SSAGE, यहाँ पे भी MESSAGE है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा, आप देखिए मैसेज आ गया, यूर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ग्रीन आ रहा है ऐसे, है ना, फिल्टर में कर पा रहा हूँ। और अगर मैं सर्वर में कुछ गलत कर देता हूँ लाइक यूजर्स 1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि एक हमारा फेल्ड ऑपरेशन होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यू विल सी टेबल JQ users1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने ऐसे एरर को भी हैंडल करना सीखा। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है, यहाँ पे जैम को ओपन कर लेना है, जैम कंट्रोल पैनल। और जैम कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन होगा उसमें आपको अपाची और माइस्क्यूएल को ऑन करना है। तो ये दोनों यहाँ पे ग्रीन होने चाहिए, तो ये देखिए दोनों ग्रीन हो गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबलाइम को ओपन कर लीजिए, और जो भी आपको काम करना है उसके लिए आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए अपने सर्वर पे। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फाइल में आके मैं एक ओपन फोल्डर यहाँ पे करता हूँ, ओपन फोल्डर। और यहाँ htdocs में मैं जाके एक नया फोल्डर बना देता हूँ JQ करके, फॉर द jQuery। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और तो मेरा जो है ना ये फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक रजिस्टर पेज बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा हम इसी नाम का एक डेटाबेस भी बना लेंगे। तो इसके लिए मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, और ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट /php my admin। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगा सकता है, और मेक श्योर करना है कि दोनों आपके अपाची और माइस्क्यूएल प्रॉपर्ली रन हो रहे हों। ठीक है, तो तब तक जब तक ये ओपन होता है मैं थोड़ा यहाँ पे कोड कर लेता हूँ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक, एक्चुअली मैं PHP माइस्क्यूएल और jQuery के द्वारा CRUD बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि कैसे CRUD क्वेरी बनाते हैं और कैसे हम फ्रंट एंड से बैक एंड में यूजिंग अजाक्स रिक्वेस्ट को भेजते हैं, डेटा कैसे भेजते हैं, सेंड कैसे करते हैं। इससे क्या होता है कि बड़ा सीमलेस आपका ऑपरेशन हो जाता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें ऑन माउस ओवर या ऑन माउस क्लिक या जो भी आप मतलब इवेंट देखते हैं जावास्क्रिप्ट के, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो आई थिंक अभी देखिए अगर आप यहाँ पे, ये ओपन हो चुका है यहाँ पे, और ये हमें करना पड़ेगा 100। ठीक है, ये मैंने 100 कर दिया, और इसको मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये थोड़ा सा इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक JQ करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, है ना। तो मैं एक यहाँ पे jQuery के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे JQ करके एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अभी आप देखेंगे JQ करके हमारा यहाँ पे बन के आ गया JQ करके। ठीक है, तो ये काम मैं अभी बाद में कर लूँगा, मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रजिस्टर पेज बनाऊँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे register.php, क्योंकि मैंने कोड को जो है सर्वर में रखा हुआ है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप वेब पेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको HTML लोड करना है, और उसके बाद आपको फॉर्म बनाना है। और फॉर्म पे अगर आप यहाँ पे डाइव यूज कर रहे हैं तो यही यूज कर लीजिए। लेवल 4 आप यहाँ पे लगा लें, फॉर एग्जाम्पल नेम, एंड मैंने इसको नेम ले लिया। एंड इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, नेम इज़ नॉट मैंडेटरी, हम यहाँ पे क्लास के थ्रू डेटा को गेट करेंगे, तो मैंने इसको नेम दे दिया। एंड मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट एंड पेस्ट, और जो मेरा दूसरा होगा वो होगा ईमेल फील्ड, है ना। और यहाँ पे मैं नेम की जगह पे लिख दूँगा ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पासवर्ड, एंड जहाँ पे नेम है वहाँ पे मैं लिखूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी आएगा मेरा पासवर्ड। ठीक है, देन मैं यहाँ पे डाइव लिखूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे इनपुट टाइप, सबमिट ज़रूरी नहीं है, आप बटन बना सकते हैं यहाँ पे। तो बटन टाइप बटन, सबमिट से क्या होगा कि आपका पेज फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो बटन टाइप बटन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, और उसको मैं क्लास देना नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैं जो इवेंट हैंडलिंग करूँगा वो क्लास के थ्रू ही करूँगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ रजिस्टर बटन लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको चला लेंगे। तो इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट /JQ, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का नाम JQ है। और अगर आप यहाँ रजिस्टर पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन के आ गया है।
ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जो भी डेटा यहाँ पे फिल करूँ वो इस बटन पे क्लिक करने पे हमारे सर्वर पे चले जाए, ठीक है, डेटाबेस में जो है सेव हो जाए बिना पेज को रिफ्रेश किए। तो इसके लिए हम jQuery का जो है अजाक्स फंक्शन यूज करेंगे, और उसके लिए पहले हमें अपने इस पेज पे jQuery लगानी भी पड़ेगी, jQuery का लिंक लगाना पड़ेगा, CDN लिंक। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको आना है यहाँ पे capsicumtechnology.com पे। आप जैसे यहाँ पे आएंगे आप चले जाएंगे ट्यूटोरियल पे, और ट्विटर पर आप जाएंगे यहाँ पे jQuery पे, और jQuery में आपको यहाँ पे ना jQuery का लिंक मिलेगा, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ टॉप में टाइटल के बाद इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे आप ये कर देंगे आप एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे और राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएंगे, और आपको ना ऐसा लिंक दिखाई देगा jQuery का ये। तो जैसा आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कोड दिखाई देगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा कोड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब jQuery का लिंक जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। एक बेसिक तरीका आपका ये है, ठीक है, चेक करने का। अब मेरी अगली जो डिमांड है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे नेम फिल करता हूँ लाइक दिस, और उसमें मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ 345, और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मुझे सबसे पहले ये डेटा गेट होना चाहिए जो मैंने फॉर्म के ऊपर फिल किया हुआ है। अभी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रिप्ट में आके सबसे पहले jQuery का जो फंक्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक इवेंट हैंडल लगाऊंगा क्लिक का इस बटन के ऊपर, रजिस्टर बटन पे। तो ये हम लोग कैसे लगाते हैं, हम लोग लिखते हैं document.onClick, और बटन का नाम है हमारा रजिस्टर बटन, और जैसे हमने इस रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो मुझे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा, और जो भी मेरा डेटा है जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड है, उनके लिए मैं उनको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। और आई थिंक मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ यहाँ पे, तो वेर नेम इक्वल टू, तो मुझे इस वाले इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है जिसकी क्लास क्या है, नेम है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे डॉट नेम, उसकी वैल्यू गेट करनी है तो डॉट वेल, एंड सेम तरीके से आप ईमेल गेट करेंगे, आप लिखेंगे डॉट ईमेल क्योंकि क्लास ईमेल है, डॉट वेल, एंड सेम फॉर पासवर्ड, एंड आप लिखेंगे यहाँ पे डॉट पासवर्ड डॉट वेल, ऐसे। तो ऐसे आपके पास 3 के 3 डेटा आ जाएंगे, एंड देन आप यहाँ पे चेक करने के लिए अलर्ट कर सकते हैं। ये काम आप jQuery के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक सीमलेस ऑपरेशन आपको फील होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा अमित एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड 345, और जैसा आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नेम गेट हो चुका है, और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है नेम को गेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपका यूज होता है। तो ये आपका डेटा गेट हो चुका है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस डेटा को इस रजिस्टर पेज से अपने एक बैकएंड पेज पे, यहाँ पे दूसरे पेज पे जहाँ पे हम लोग इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, वहाँ मुझे इसको भेजना है। अब वो कैसे भेजें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अजाक्स फंक्शन, और अजाक्स फंक्शन में सबसे पहले मैं लिखूंगा URL जहाँ हमें भेजना है। तो मैं उस पेज को नाम दे देता हूँ server.php। उसके बाद मेथड में क्या यूज करूँगा वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट, देन डेटा टाइप मेरा क्या रहेगा वो मुझे लिखना पड़ेगा बेसिक इज टेक्स्ट, एंड डेटा क्या होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डेटा जैसे मैं यहाँ पे नेम भेज रहा हूँ तो मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया प्रॉपर्टी, उसको वैल्यू भी नेम दे दी, एंड सेम फॉर ईमेल। आप इसको सिंगल भी भेज सकते हैं, लाइक नेम उसके बाद ईमेल देन पासवर्ड लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है जो की और वैल्यू होती है वो सेम आपकी हो जाती है, एंड अगर आप भेजने से पहले कुछ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फंक्शन लिख सकते हैं, और जैसे आपका डेटा वहाँ पे रीच हो जाता है, पहुँच जाता है, और आप जो भी वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप यहाँ पे गेट करते हैं, और वो जो वैल्यू होती है मैसेज की वो आपको इसमें मिलती है। जो भी डेटा वहाँ प्रिंट कर रहे हैं आप server.php में जो भी डेटा प्रिंट करेंगे वो आपको इस वेरिएबल में मिलेगा, और उसको आप यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं console.log डेटा कर रहा हूँ, ठीक है फिलहाल। तो ये मेरे पास यहाँ पे डेटा जो कोड है अजाक्स का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेटा को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। तो मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करके यहाँ पे ब्राउज़र में इंस्पेक्ट या कंसोल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, और नेटवर्क को मैं यहाँ पे देखूँगा। तो अभी आप अगर गौर से अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ टू द 200%। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा रजिस्टर पेज लोड हो चुका है,
और jQuery का जो लिंक है वो लोड हो चुका है और एक favicon.ico करके एक हमारे पास आइकन है। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ, जैसे कि amit@gmail.com एंड पासवर्ड इज 345 या 34, जैसा आप यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके नेटवर्क पे। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है server.php 404। ये कह रहा है कि भाई इस तरह की कोई फाइल हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हमें एक http 404 एरर हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो http 404 पे ये इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे पास ये फाइल यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, बनी नहीं हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, JQ पे एक नई फाइल बनाएंगे, इस फाइल को नाम देंगे जो हमने जो एक्शन है उसमें दिया है server.php। तो अब हमारे पास वो पेज है। अब क्योंकि मैं ऐसी जैसे यहाँ पे मैं सेंड करूँगा, अब देखिए यहाँ पे server.php पे 404 एरर नहीं आ रही है, 200 ओके करके आ रहा है। बट अगर हम कंसोल में देखें तो हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट रिसीव हो नहीं रहा है और एक ब्लैंक आउटपुट रिसीव हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमने server.php पे कुछ लिखा है नहीं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल मैसेज लिख देता हूँ, रीच्ड, ठीक है, लाइक दिस, कि हमें, अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जो भी आपका पेज होगा जहां आप एक्शन भेज रहे हैं, वहां पर जो भी चीज़ आपकी डिस्प्ले हो रही होगी वो आपको बैक इस डेटा नाम की वेरिएबल में मिलेगी। अब वो अगर स्ट्रिंग होगा तो ये आपको स्ट्रिंग मिलेगा, और अगर कोई जेसन फॉर्मेट होगा तो आपको जेसन मिलेगा, है ना, जो भी आपने वहां से सेंड किया होगा। तो एक प्रकार से ये इको करने पे ना ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। तो जैसा आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको एक मैसेज यहाँ पे बैक आ रहा है, रीच्ड करके। ठीक है, तो जो भी आप वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपको किस में मिल रहा है, डेटा में मिल रहा है, यहाँ पे डेटा वेरिएबल में आपको मिल रहा है और उसको आप फिर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हम सर्वर में तो पहुंच गए विद द मेथड पोस्ट और अपने इस डेटा के साथ, तो क्या हम इस डेटा को यहाँ पे गेट कर सकते हैं? यस। अब वो कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए, आपको सबसे पहले गेट करना है नेम, और यू कैन राइट $_post नेम, एंड यू कैन राइट ईमेल $_post ईमेल, क्योंकि रिक्वेस्ट इज पोस्ट, और पासवर्ड, एंड यू कैन राइट $_post पासवर्ड। ये आपने यहाँ पे लिखा। अब मैं काम करता हूँ, फॉर द टेस्टिंग पर्पज नेम को डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे नेम फिल कर रहा हूँ @gmail.com एंड पासवर्ड इज 345, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड दिस, और इन प्रॉपर मुझे कोई एरर यहाँ पे मालूम नहीं चल पा रही है, ऑनलाइन 2। तो ये यहाँ पे एक्चुअली गेट नहीं हो पा रहे हैं, एंड रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे ये एज ए वैल्यू गई नहीं है, वैल्यू, है ना। तो यही हुआ है फिर यहाँ पे $_post मैंने लिखा है, तो वी कैन राइट नेम एंड ईमेल फॉर ईमेल, ये आप एक बार चेक कर लेंगे। तो ये सारा कुछ सही है यहाँ पे, एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अमित एंड @gmail.com, पासवर्ड इज 345। मैं सबमिट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्चुअल कुछ और एरर मुझे यहाँ पे मिल रही है, एंड वो एरर क्या है, क्लियर मैसेज मुझे रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, ऐसा क्यों? आपके पास है सर्वर PHP आपने लिखा है, परफेक्ट है, पोस्ट है आपके पास server.php, मेथड पोस्ट, डेटा टाइप इज टेक्स्ट, एंड डेटा आपने यहाँ पे लिखा है, नेम इज नेम, ईमेल इज ईमेल, एंड पासवर्ड इज पासवर्ड बिफोर सेंड, एंड दिस वन। आई थिंक सब कुछ सही है, jQuery वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये मैंने कॉमा यूज कर लिया है, तो ये होना चाहिए सेमीकोलन, ठीक है, जो कि मुझे एक प्रॉपर मैसेज दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सिंटेक्स आई थिंक कॉमा, आई थिंक यही है, पता नहीं, है ना। तो कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो आई कैन रिमूव दीज थिंग्स। जब आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टी का नाम और जो आप वैल्यू पास करा रहे हैं थ्रू द वेरिएबल, अगर वो सेम होते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। और register.php की 45 लाइन पे, एंड मेक श्योर यू सेपरेटेड दीज वेरिएबल्स बाय द कॉमा,
तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं अमित एंड amit@gmail.com, पासवर्ड इज़ 345 एंड सबमिट, यू विल गेट अमित लाइक दिस। तो अगर आपको अमित मिल गया है तो इसके मतलब आपके पास ईमेल होगा और पासवर्ड भी होगा। आपको करना क्या है, इस डेटा को इंसर्ट करना है, इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस टेबल, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमें इंसर्ट करने से पहले अपने इस बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए आपको PHP का कनेक्ट कोड मालूम होना चाहिए। तो यू हैव टू राइट connect.php। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दैट इज सर्वर। तो इसको मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट। उसके बाद में यहाँ पे यूजर डिफाइन करूँगा, दैट इज ऑलवेज रूट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा पासवर्ड, दैट इज एम्प्टी। उसके बाद में लिखूँगा डेटाबेस, दैट इज JQ। और उसके बाद में एक फंक्शन कॉल करूँगा, दैट इज MySQLi कनेक्ट। और इसको ये 4 के 4 पैरामीटर इसी सीक्वेंस में पास करा दूंगा, यूजर बाय पासवर्ड एंड डेटाबेस। और जैसे ही मैं करूँगा मुझे एक मिलेगा कनेक्शन वेरिएबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी को चलाने के लिए। एंड फॉर द टेस्टिंग यू कैन राइट $con एंड echo कनेक्टेड, कि ये बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये चेक करने के लिए आप एक अलग से टैब में connect.php वाला पेज चला सकते हैं, दैट इज connect.php। एंटर आप करेंगे, देखिए यू विल हैव मैसेज कनेक्टेड। तो आपका जो बैकएंड है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पर अपने server.php को PHP में इस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे उस कॉन को, जो कि कॉन मेरा कनेक्ट के पास है, उसको पहले सर्वर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वायर वंस और पेज का नाम है connect.php। और क्योंकि ये दोनों आसपास हैं, एक ही फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कोई पाथ नहीं लिखूंगा, वरना आप जिस तरह से फोल्डरों के अंदर अगर फाइलें होती हैं तो वो कैसे काम करते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्वेरी विल बी इंसर्ट इनटू यूजर्स एंड आपको फील्ड लिखने पड़ेंगे, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। एंड वैल्यूज करके आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स में अपने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, दैट इज ईमेल एंड नेक्स्ट वन इज पासवर्ड। तो ये आपकी क्वेरी है जो डेटा को इंसर्ट करेगी। एंड इस क्वेरी को चलाने के लिए आपको चाहिए MySQLi क्वेरी और इसको पास कराना पड़ेगा $con एंड $query। और अगर आपके पास रिजल्ट आता है देन यू कैन चेक द रिजल्ट, इफ $result and you can write echo your account created, or else you can say something wrong like this। कुछ मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, थ्रू jQuery और PHP बिना पेज को रिफ्रेश किए सीमलेसली डेटा को बैकएंड से डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमित एंड amit@gmail.com एंड पासवर्ड इज 12345। और बटन में क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे, अगर आपको मैं इधर टेबल दिखा दूँ, जो कि भी मेरे पास ये भी नहीं है, तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्ट में टेबल भी बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप डेटा कहाँ इंसर्ट करेंगे। तो अगेन मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट यूजर्स। एंड आपको यहाँ पे फील्ड डिफाइन करने पड़ेंगे, दैट इज ID intent एंड ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की एंड देन नेम varchar 120 नॉट नल एंड ईमेल varchar 120 नॉट नल एंड पासवर्ड varchar 120 एंड ऑल्सो नॉट नल। ये 1200 नहीं 120 होना चाहिए, दैट इज इनफ। और अगर आपको लगता है कि ईमेल और पासवर्ड इससे भी बड़ा हो सकता है तो आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं। दिस इज योर क्वेरी एंड यू कैन रन दिस क्वेरी, MySQLi क्वेरी $con, $query लाइक दिस। तो अब होगा क्या, जैसे आपका बैकएंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो एक बार मैं यहाँ पे connect.php को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर में क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे टेबल होगा। टेबल में क्लिक करके आप देख लेंगे कि आपके पास अप्रोप्रिएट कॉलम है कि नहीं।
तो जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम ये डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या प्रॉपरली यूजर्स में इंसर्ट हो पाएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मैसेज कनेक्टेड, योर अकाउंट क्रिएटेड। तो अकाउंट क्रिएट होने से पहले हमने connect.php को यहाँ पे हमने लोड किया था या इंपोर्ट किया था, तो उसमें जो भी कोड है आपका प्रिंटिंग का वो डिस्प्ले हुआ और उसके बाद आपका एक कोड रन हुआ, देन आपका जो मैसेज है योर अकाउंट क्रिएटेड वो डिस्प्ले हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा फिलअप ना करूँ और इसको अगर मैं सबमिट कर देता हूँ तो अगेन योर अकाउंट इज क्रिएटेड, इस तरह से मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पे यूजर्स 1 कर देता हूँ या कोई कॉलम का नेम में गलत कर देता हूँ, है ना, कुछ इस तरह से एरर हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा अगर कोई नेम लेता हूँ लाइक rakesh@gmail.com एंड पासवर्ड इज 345, और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू विल गेट लाइक मैसेज लाइक दिस, टेबल दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस तरह से आपको कोई एरर यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस तरह की चीज़ों को हैंडल कैसे करें, है ना, इन चीज़ों को मतलब हैंडल कैसे करें ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक एक प्रॉपर आपका ये वो नहीं है ना, हैंडल करने का तरीका। तो ये MySQL एक्सेप्शन आपका आ रहा है यहाँ पे ऑनलाइन 8। तो वी कैन ऑल्सो यूज ट्राई कैच ब्लॉक हियर, है ना, वी कैन यूज ट्राई कैच ब्लॉक हियर। तो लाइक कैसे अगर हम यूज कर सकें यहाँ पे, वो अगर हम देखें यहाँ पे तो वी कैन यूज ट्राई, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इस तरह से यूज कर लिया है और ये पूरा कोड मैंने यहाँ से उठाकर ट्राई के अंदर रख दिया है ना। थोड़ा सा मैं इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे कुछ एरर आती है तो मैं $E से एक मैसेज गेट कर लूँगा, गेट मैसेज इको कर दिया मैंने इस चीज़ को। लेट्स सी इसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास मैसेज आ रहा है JQ यूजर्स 1 डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि इस तरह का फैटल एरर नहीं आ रहा है। लुक लाइक मोर प्रोफेशनल, है ना, ये थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है कि यू कैन राइट ट्राई कैच ब्लॉक लाइक दिस। बट ये एरर मुझे यहाँ नहीं दिखाना है, ये तो अभी कंसोल है, आप डेवलपर हैं तो आप इसको देख रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इधर दिखाना पड़ेगा, है ना, कहीं यहाँ आपका ये शो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपका ये सक्सेस कोड है यहाँ पर आप console.log नहीं करेंगे, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होगा। आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर यू कैन क्रिएट वन क्लास ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एंड डाइव एंड क्लास रिजल्ट लाइक दिस, इस पे आप डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप हटाएंगे इसको एंड आपने कहा डॉट रिजल्ट पे आप HTML करेंगे जो भी आपका डेटा है, जो और डेटा में वही डेटा आएगा जो आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोड गलत करके आया हूँ या कुछ भी गलत हो रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ना एक मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे अभी इसलिए मैसेज नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने HTML पे कोड को चेंज किया है, तो मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा और अगेन मुझे यहाँ पे डेटा जो है वो ऐड करना पड़ेगा लाइक gmail.com एंड 345 एंड सबमिट। नाउ यू कैन सी द एरर टेबल JQ यूजर्स 1 डज नॉट एग्जिस्ट। एक प्रॉपर आपको मैसेज दिखा रहा है और एक कनेक्टेड को आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं ऑन द कनेक्ट पेज। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया कमेंट, ठीक है, ये आपने कमेंट कर दिया एंड आप यहाँ देखेंगे अभी आपके पास जो भी आप डेटा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके कोड में कोई एरर है तो आपको एक प्रॉपर मैसेज मिल रहा है। बट दिस मैसेज इज जस्ट बेसिक, और ये भी एक मैसेज मतलब एक प्रॉपर बेसिक है। बट अगर आप यहाँ पे यूजर्स 1 कर देते हैं एंड नेम कर देते हैं देयर इज नो एरर इन द क्वेरी, और अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड। अब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जब आपकी एरर आ रही है तो भी वो एक सिंपल तरीके से डिस्प्ले हो रही है, और जब एक सक्सेसफुल मैसेज आपके पास आ रहा है तो भी वो एक सिंपल तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर सकता यहाँ पे कि एरर कब है और कब नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा उस चीज को कि वो गलत है कि नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको फैंसी हम लोग बना सकते हैं और ये देख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं कि जब आपका सक्सेसफुल मैसेज हो तो आपको ग्रीन मैसेज दिखाई दे और जब आपकी एरर हो तो वो रेड हो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
हम सिंपल मैसेज ये नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ सिंपल मैसेज हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज एक फेल्ड मैसेज आपका कौन सा है या सक्सेस मैसेज आपका कौन सा है, ये हम यहाँ पे मतलब पता नहीं कर सकते ऑन द केस ऑफ सिंपल मैसेज, बिकॉज दोनों के यहाँ स्ट्रिंग है। जो आपकी एरर की मैसेज डिस्प्ले हो रही है वो भी एक स्ट्रिंग है, जो आप एक सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं वो भी एक एरर है। तो हम प्रॉपर कैसे एक उसको डिस्टिंग्विश करें या डिफरेंशिएट करें, हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू, बूलियन वैल्यू इस तरह का होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा अपने इस मैसेज को फैंसी बनाएंगे और प्रोफेशनल बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इको कर लेते हैं और वी कैन क्रिएट वन एरे और डायरेक्ट वन एरे। तो मैं यहाँ पे एक सीधे ये लिख देता हूँ लाइक दिस वन, और आई थिंक एक एरे बना ही लेते हैं $data लाइक दिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस इज अ की एंड ट्रू फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड मैसेज, और मैसेज मेरा होगा ये योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मेरा हो गया लाइक दिस, ऐसे करेक्ट है। अब जब यहाँ पे क्या होता है, एरर आती है, कुछ रॉन्ग होता है, तो मैं उस केस में इसी चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा बाय द फॉल्स, और वी कैन राइट समथिंग रॉन्ग। और जब हमारा इस तरह से क्या होता है, एरर आती है, एक्सेप्शनल एरर आती है, तो भी हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स एंड मैसेज होना चाहिए हमारा। हम कुछ यहाँ पे खुद से नहीं लिखेंगे, हम $E और एक मेथड है गेट मैसेज, इसको हम लोग गेट कर लेंगे। क्या करता है, एरर गेट करता है जो रन टाइम पे आपकी अकर होती है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एरे बना दिया जिसमें हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे बाय द बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ट्रू हम तब दिखाएंगे जब हमारे पास कोई चीज़ सक्सेसफुली हो रही होगी, और फॉल्स हम तब दिखाएंगे जब कोई एरर आ रही होगी। तो हम एट द एंड क्या करेंगे, यहाँ पे इको लिखेंगे एंड मेक श्योर ये एक PHP एरे है और इसको आप जहाँ भेज रहे हैं वापस वो एक jQuery है। तो हम क्या करेंगे, PHP के एरे को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा जेसन इनकोड। क्या लिखना पड़ेगा, जेसन इनकोड, और यहाँ पे हमें वैल्यू के तौर पे पास कराना पड़ेगा डेटा। तो अब होगा क्या, हमारा ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा, चाहे वो सक्सेसफुल का हो या फेल्ड का हो, वो हमारा उसका आउटपुट जो हमारा होगा वो एक PHP के एरे के फॉर्म में होगा, और वी कांट ट्रांसफर PHP एरे टू द फ्रंट एंड। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रू द जेसन इनकोड। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसको कि जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मुझे आउटपुट एक जेसन फॉर्म पे मिलेगा, है ना। जेसन क्या होता है उसको आप गूगल कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+I, और कभी हम आपके लिए उसमें एक स्पेशल बना देंगे वीडियो। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे lalit@gmail.com एंड पासवर्ड इज 345। तो अभी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा बिकॉज कोई एरर है नहीं, बट जो मैसेज का आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा अलग प्रोफेशनल तरीके से आएगा। तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यू विल सी मैसेज लाइक दिस, सक्सेस ट्रू, मैसेज यूर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा है बिकॉज आपने उसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड जेसन वेयर कीज आर इनक्लोज विद इन द डबल कोट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि कन्वर्ट दिस जेसन वैल्यू इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, जेसन डॉट पार्स, और इसको हम जेसन वैल्यू दे देंगे डेटा। इससे क्या होगा, जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और आप इसको पता कर सकते हैं बाय द कंसोल डॉट लॉग एंड टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपका डेटा वापस आएगा, और यू हैव टू रिफ्रेश दिस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कविता एंड kavita@gmail.com एंड पासवर्ड इज 345 और सबमिट। यू कैन सी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जेसन है स्ट्रिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे, इफ obj डॉट सक्सेस दैट इज ट्रू, obj डॉट सक्सेस मतलब
अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे पास जो की है वो क्या है, सक्सेस है। अब सक्सेस की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे obj.success लिख रहा हूँ तो इट मीन्स इफ ट्रू इफ फॉल्स। और अब आपको मालूम होना चाहिए इफ ट्रू, तो ये ब्लॉक आपका चलने वाला है, ये ब्लॉक आपका चलेगा। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट रिजल्ट में HTML लिख सकते हैं। कैसे, obj.message मैसेज विद द CSS दैट इज कलर ग्रीन। तो आपने यहाँ पे कलर ग्रीन यूज कर लिया लाइक दिस। और जैसे ये फॉल्स होता है तो आप एल्स ब्लॉक में जो CSS है उसका कलर ग्रीन ना करके रेड कर सकते हैं। और आगे आपके पास इसी तरह से क्या होगा, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स डेटा यहाँ पे आएगा जो कि 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे या मल्टी डायमेंशन एरे में या डिफरेंट नेस्टिंग डेटा आपका यहाँ पे होगा। तो वहां पर भी आपको यही अप्रोच काम आने वाली है, जहां पर आपके पास नेस्टेड डेटा को क्या करना पड़ता है, आपको हैंडल करना पड़ता है। तो अभी आप इसको देखेंगे दोबारा तो देखेंगे आप एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पवन एंड लिखा मैंने pawan@gmail.com एंड पासवर्ड इज 345। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर ये ऑपरेशन सही होता है यू विल सी मैसेज ग्रीन मैसेज हियर, बट समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट हैपनिंग हियर, आई थिंक वी हैव रिजल्ट डॉट रिजल्ट SUCCESS obj.success obj.message। तो आई थिंक मैंने कुछ यहाँ आई थिंक 3 S लगा दिए हुए हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, स्पेलिंग को देखना पड़ेगा। MESSAGE, यहाँ पे भी MESSAGE है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूंगा आप देखिए मैसेज आ गया, यूर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ग्रीन आ रहा है ऐसे, है ना, फिल्टर में कर पा रहा हूँ। और अगर मैं सर्वर में कुछ गलत कर देता हूँ लाइक यूजर्स1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि एक हमारा फेल्ड ऑपरेशन होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यू विल सी टेबल JQ यूजर्स1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने ऐसे एरर को भी हैंडल करना सीखा, मतलब ये प्रोफेशनल तरीका है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप कैसे बिना पेज को रिफ्रेश किए थ्रू द सिंगल क्लिक अजाक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा फ्रंट एंड या कह सकते हैं बैकएंड से, फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा कैसे भेजेंगे और फिर बैकएंड से डेटा को डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और आगे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हुए इसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। लेकिन आज के डेट में हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं, व्यू यूज करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ हाई टेक्नोलॉजीज जहां पर आप कंपोनेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरह के डेटा को ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। तो मे भी आगे कहीं भी आपका एक काम आएगा जहां पे भी आपको jQuery की यूज करनी है और डेटा भेजना है, तो कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा पक्का। होप्स ये आपके काम करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।